दोस्तों फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी बिजनेस के लिए, आइए हम बताते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेल्डिंग हुई है ये एक फिनिश वेल्डिंग नहीं हुई है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो एक अलग से हेल्पर को लगा के, फिनिश वाले बंदे को लगा के हमें फिनिशिंग करनी पड़ती है। इस वेल्डिंग को यदि फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन से करता हूँ तो ये अश्योर है कि हमारी क्वालिटी बहुत ही बेहतर आने वाली है। मिनिमम वर्कर के साथ बेहतरीन क्वालिटी, बेहतर स्ट्रेंथ के साथ हम फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमें आए हैं हमारे क्लाइंट के पास जो इस तरह का किचन इक्विपमेंट का काम करते हैं। उन्होंने फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन की रिक्वायरमेंट की थी। अभी वो ट्रेडिशनल वेल्डिंग मशीन से इस तरह के टाके लगाते हैं, उसके बाद फिनिशिंग करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बेहतरीन और आसान सॉल्यूशन है हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन। उससे क्या रहेगा, उसमें फिनिशिंग बहुत बढ़िया आने वाली है। साथ में आपको ना तो घिसाई करने की ज़रूरत है, ना रब करने की ज़रूरत है। और जो हमारे आर्गन वेल्डिंग मशीन है, जितनी हमारी 4 मशीनें जितना काम करके देंगी, उतनी हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन सिंगल मशीन उतना काम निपटा के देगी। वहाँ पे हमने वो अर्थिंग लगा ली है। अच्छा, इसमें हम डायरेक्ट देख रहे हैं, आंखों में तो कोई असर नहीं पड़ रहा, आंखें ख़राब नहीं हो रही हैं जी सर। ये इंफ्रारेड रे होती है, ये नॉर्मल डायरेक्ट विजिबल नहीं होती, साथ में हमारी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको। दोस्तों यदि आपको अलग अलग मेटल को वेल्ड करना है, जैसे MS, SS, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, इनको तो आप हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन की मदद से वेल्ड कर सकते हो। साथ ही इसमें एक ऑप्शन है, बेहतर तरीके से आप उसका यूटिलाइज करके SS को MS के साथ, MS को SS के साथ आपस में इंटर मेटल वेल्ड कर सकते हो। बेसिकली ये मशीन आपके लिए वहाँ पे कारगर साबित होगी जहाँ पे ये सभी जो ट्रेडिशनल वेल्डिंग मशीन है वो निराधार साबित होती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। और ख़ास करके जो नई तकनीक आती है, नई तकनीक वाली मशीनें आती हैं, मैं चाहता हूं कि आपको उनके बारे में भी बताऊं। तो जो आप अगर अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अपने काम की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लेबर कॉस्ट कम करना चाहते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जिससे आपको आपके प्रोडक्ट का ज़्यादा वैल्यू मिले, ज़्यादा इनकम होए आपकी, तो आज मैं आपको एक ऐसी मशीन से रूबरू करा रहा हूं दोस्तों जो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है। अब तक आपने अलग अलग तरीके की वेल्डिंग मशीन्स के बारे में सुना होगा, टेग मेग और जने आर्क वेल्डिंग और बहुत सारी तरीके की, लेकिन आज जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं स्पेशल गन है। पहले मैं आपको दिखाऊं, बहुत आसान है, मतलब इसके लिए कोई स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में हम सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैंने टुकड़ा ले लिया है ये वाला, और मैं इसको बेल्ट करने की कोशिश करूँगा। आप देखिए यहाँ से पूरी बेल्ट होते हुए आ रही है ये, और केवल कुछ सेकेंड लगेंगे जब मैं इस शीट को इसके ऊपर बेल्ट कर चुका हूँगा। और ये बेल्डिंग इतनी ज़बरदस्त है दोस्तों कि आपको मैं दिखाऊं कि अगर मैं इस पर लटक भी जाऊंगा तो भी ये बेल्डिंग जो है छूटने वाली नहीं है। तो ये बेल्डिंग इस तरह से है जहाँ पे पीछे की तरफ आपको एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है। तो अगर आप इस तरह की मशीन लगा के अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस तरह की नई टेक्नोलॉजी की मशीन के बारे में सोचिए। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है वो सारी जानकारी मशीन के डेमो के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मीलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। तो दोस्तों हम किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर हमें वेल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो वेल्डिंग के लिए तरह तरह की मशीन्स होती हैं, चाहे वो आर्क वेल्डिंग हो, चाहे वो मेग या टिक वेल्डिंग हो,
तो अब नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है जहाँ पर आप ना सिर्फ पैसा बचा सकते हैं, लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं, बल्कि इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी छोटी मशीन में आपको वो इतने रेवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ मिलती है जो शायद आपको किसी और वेल्डिंग में नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि जो मिग वेल्डिंग होती है वो बहुत फौलाद जैसी होती है, पर अगर आप लेज़र वेल्डिंग देख लेंगे दोस्तों, जो फाइबर लेज़र वेल्डिंग है, तो आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा मजबूत तो कुछ हो नहीं सकती। तो अगर आप ये वेल्डिंग मशीन लगा करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की और पैसा भी बचाना चाहते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज से कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, तो यहाँ पे एक तरह से पैसा कमाएंगे। तो किस तरह की ये मशीन होने वाली है, किन किन इंडस्ट्रीज़ में ये काम आने वाली है, ये सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हिंडकैम प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर योगेश। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी बिजनेस के जगह। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच योगेश जी। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन जो है वो हमारे देश में किस तरह से रिवॉल्यूशन ला रही है, और मैंने सुना है कि ये सारी मशीनें मेक इन इंडिया हो रही हैं, आप भारत में बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत जिसे हम कहते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कहाँ कहाँ वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मशीन को आप इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में कर सकते हो, जैसे कि शीट मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री हो गई, हमारी एयरस्पेस इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, अलग अलग काफ़ी सारी है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। इन तरह की अलग अलग जहाँ पे भी स्टील से रिलेटेड या फिर मेटल का काम है, आप यदि आपके वेल्डिंग की प्रोसेस है वहाँ पे आप इस मशीन का उपयोग कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपने एक और चीज़ बताई मेक इन इंडिया जी सर, ये पहले आज से कुछ सालों पहले तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, बट आज के समय 2024 में ये चीज़ें हम कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ गुड इनिशिएटिव लेके हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अच्छा, मेक इन इंडिया करने में भी अपनी इसकी एक कहानी होगी, उस कहानी को भी हम कभी बाद में जानेंगे। पर एक जैसे कहते हैं हम कि इस तरह की मशीन लगा के बहुत फौलादी काम होता है। मैं खास करके देखता हूँ जहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज़ की मशीनें होती हैं, जहाँ एसएस का बहुत काम होता है, फिनिश बहुत अच्छी चाहिए होती है ना, तो वहाँ पर इस तरह की मशीनों का ज़्यादा उपयोग हो सकता है और इसमें कालापन नहीं रहता। जी 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 सर, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन है, इससे हमारी जो हर तरह का मटेरियल वेल्ड हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ, चाहे एसएस हो, एमएस हो, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, हर तरह का कॉपर एल्युमिनियम भी हो हर जाएगा। तरह का मटेरियल सिंगल मशीन से वेल्ड, अलग मशीन लेने की जरूरत नहीं, सेपरेट अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वेल्डिंग मशीन लेने की जरूरत नहीं। परफेक्ट, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वेल्डिंग के वो वेल्डिंग मशीन अलग तरह से काम करती हैं और ये लेज़र वेल्डिंग अलग तरह से काम करती है। लेज़र वेल्डिंग में हमारा पेनिट्रेशन होता है बेसिकली, जो हमारा यदि मैं दो चद्दर ले रहा हूँ तो दोनों चद्दर आर पार तक वेल्ड होती हैं। हमारी ट्रेडिशनल वेल्डिंग में जो दो चद्दर हैं उनके ऊपर मैं कोई वायर को पिघला के लगाऊंगा, या फिर इलेक्ट्रिक रोड से हमारे वहाँ पे एक मेटल का पुल बनेगा, हॉट मेटल पुल, जो आपस में चिपकेगा, एट द एंड वायर ही पिघल रहा है कहीं ना कहीं, उसको फिर हमें ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि पुल बना है, साथ में इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वेल्डिंग है, जो हमारे पीस में डिफॉर्मेशन लाएंगे। यदि जैसा कि आपने बोला कि हमारे जैसे किचन के इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री हो गई, जो कुछ क्वालिटी का काम बना रही है, या स्टील फर्नीचर आप बात कर सकते हैं, उसमें हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन ही कारगर साबित होगी। बहुत बेहतरीन। तो ये वेल्डिंग मशीन जो है वो लेबर कॉस्ट कैसे बचाएगी? देखो सर, ये हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि हमारी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वेल्डिंग मशीन जितना 4 मशीन काम करके देंगी, उतनी हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन अकेली एक मशीन काम करके देगी। सबसे पहली बात तो सर, आप समझ सकते हो कि 4 मिग वेल्डर और नॉर्मल ट्रेडिशनल वेल्डिंग को चलाने के लिए परफेक्ट वेल्डर चाहिए। इसमें अनस्किल्ड स्टाफ को हम ट्रेनिंग देंगे, घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग में वो वेल ट्रेंड हो जाता है। मतलब इतनी सिंपल है कि सिंपल है, कोई भी यूज़ कर सकता है। साथ में सर आपको दूसरी चीज़ दूसरा आप बचा सकते हो, आपके जैसे कि आप बफिंग का काम हो गया, आपका बफिंग के काम को मिनिमाइज कर सकते हो। बफिंग में बहुत आवाज़ भी होती है,
प्लस में क्लीनिंग, जो आपका रस्ट आया उसको क्लीनिंग, इस तरह के काम को हमारी अकेली मशीन से वो सब करना नहीं हाँ, पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। बफिंग में तो बहुत टाइम जाता है, बहुत ग्राइंडिंग, बफिंग, लेबर लगती है, आपके जो बफिंग व्हील्स हो गए और उनका उससे खर्चा हो मेटल गया। भी थोड़ा सा जी जी डिफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि आएगा हीट ही। होती है वहाँ पे भी। तो अब मेरे दोस्त अगर ये मशीन लगाना चाहते हैं तो किस तरीके की मशीन की रेंज होती है इसमें, और क्या एक ही मशीन है तो उसका क्या प्राइस होने वाला है? सर देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मशीन अलग अलग थिकनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग वैरायटी में आती है। जैसे 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3 किलोवाट तक की ये लेज़र वेल्डिंग मशीन आती है। 3 किलोवाट से ऊपर इंडिया में अभी आज की डेट में कोई नहीं ना डील कर रहा है ना बना रहा है राइट नाउ। आशा करते हैं कि हम थोड़े ही समय में हम 3 किलोवाट से ऊपर चले जाएंगे। 3 किलोवाट तक यदि आपका, जैसे कि मैं आपको इनकी थिकनेस वाइज भी बता देता हूँ, 1.5 किलोवाट हमारा नॉर्मली 4 mm से 5 mm तक बेहतर वेल्ड करती है। उसके ऊपर कहने का मतलब, यदि मेरी 8 mm की शीट को मैं वेल्ड कर रहा हूँ तो 4 mm 5 mm तक थ्रू वेल्ड कर देगी, 2 शीटों को आपस में मिला देगी। थ्रू वेल्ड का मतलब ये हो गया। और नॉर्मल ट्रेडिशनल वेल्डिंग हमारी खाली एक लेयर, वायर की लेयर या फिर एक पिघला हुआ लावा की एक लेयर बनाती है। डिफरेंस भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। हमारी 2 किलोवाट की आप 6 mm से 6 mm तक का, आपको 6 mm 7 mm तक का बेहतर वेल्ड प्रोवाइड करेगी। मैं आपको 3 किलोवाट की बात करूं तो 8 से 10 mm तक के बेहतर वेल्डिंग प्रोवाइड करेगी। उसके ऊपर वो अचीव नहीं कर सकते हम वेल्डिंग। ISLS जी, अभी हम आपको हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन है, इसके बारे में कंप्लीट गाइड करते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज लिए हैं, और साथ में हमने कौन कौन से कंपनी के जो इम्पोर्टेड पार्ट्स होते हैं वो यूज करे हैं। साथ में हम आपको बताएंगे कि हमारे इस वेल्डिंग मशीन से हम इन कंपोनेंट्स को, जैसे अलग अलग चादर हैं, ये MS के टुकड़े हैं, साथ में हमारे SS के टुकड़े हैं, इनको वेल्ड करने पे हमारी कैसी वेल्डिंग आती है और साथ में हमारी फिनिशिंग कैसी रहने वाली है। जी। तो आपकी वेल्डिंग मशीन जो है फाइबर वेल्डिंग मशीन, तो इसके पार्ट्स बताएं हमें क्या क्या है इसके अंदर। तो लेज़र भी इसी के अंदर है? तो सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा चिलर है। ये हमारा चिलर है, S&A कंपनी का है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैक्स का सोर्स लगा हुआ है, इनबिल्ट सोर्स है जी। हाँ, कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की गई है। मैं अब आपको इसके कंपोनेंट्स बता देता हूँ जी। रमाकांत जी, कितना लंबा होता है पाइप जी? ये पाइप कितना लंबा होता है? सर ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है ना, ये 10 मीटर लंबी होती है। हम यानी 10 मीटर तक हमारी गन को लेके वेल्ड कर सकते हैं। ओके जी। तो सर आइए, जी। मैं अब मशीन के कंपोनेंट्स की जानकारी दे देता हूँ। ये हमारा रे टूल का कंट्रोलर है। ये हमारी लेज़र को कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारी वेल्डिंग कैसे आने वाली है, हमारा रे टूल का कंट्रोलर ही कंट्रोल करेगा। साथ में जो हमने पावर सप्लाई यूज किए हैं, ये हमने मीनवेल के यूज करे हैं। और जो हमारे जो MCCB और RCB है, ये LNT की हमने यूज करी हैं। स्नाइडर के कॉन्ट्रैक्टर, बेहतर चीज़ें इस्तेमाल की हैं, हल्की चीज़ें हमने यूज ही नहीं की। मतलब जो टॉप कंपनीज हैं उन्हीं के कंपोनेंट्स रेपुटेड कंपनीज की। जी जी। और ये सब क्या है, टूल बॉक्स है क्या है? सर बेसिकली ये हमारे जो लेज़र वेल्डिंग के लिए नोजल सेट होता है, जो अलग अलग, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस कॉर्नर पे मेरे को वेल्ड करना है, 2 सीटों के कॉर्नर पे, तो मैं इस तरह के नोजल को इस्तेमाल नोजल को चॉइस करूँगा। राइट। यदि मेरे को इस तरह का नोजल आता है, मेरे को जैसे कि इनर की वेल्डिंग करनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये वाली अंदर साइड की, जी अंदर साइड, तो मैं उसको बेसिकली अंदर वाली साइड में, मतलब अलग अलग यूजेज के हिसाब से अलग अलग नोजल्स हैं। ये सेट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कस्टमर को मशीन के साथ में। इसके साथ में यहाँ पे ये सब कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर है बेसिकली, पैनल है, मतलब मेन पैनल है। मेन पैनल ये है, HMI है ये हमारी। तो मशीन के साथ हम इंटरेक्ट इसी के थ्रू करते हैं। राइट, परफेक्ट। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसकी जो गन है, उस गन की फीचर्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। जी 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 सर, ये हम इस मशीन के साथ जैसे कि ये कुछ लेंस देते हैं। अच्छा, ये लेंसेज हैं? ये प्रोटेक्टिव लेंस होते हैं हमारे। जो मशीन को जब काम करते हैं तो हमारे कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो बर चटकती है जब स्पार्कल होता है, जब लेज़र वेल्डिंग जहाँ पे लेज़र गिरेगी वहाँ से स्पार्कल होता है, तो वो चटक के हमारे जो हमारी फोकस लेंस है उसके, जो हमारी फोकस लेंस है उसके ऊपर ना चिपक जाए, इसके लिए हमारा प्रोटेक्टिव लेंस है। और जो हमारे
फोकस लेंस के असेंबली को बचा के रखता है। मतलब सबसे अलग-अलग पहला lenses काम यही होते है। हैं ये। इसका नाम ही प्रोटेक्टिव लेंस है। ये प्रोटेक्ट करता है कितने हमारे लेंसेज आते हैं एक मशीन के साथ? इसके साथ हम 5 पीस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके बाद में कस्टमर की डिमांड, रिक्वायरमेंट और ऑपरेशंस के हिसाब से वो अपने परचेज कर सकता है। परफेक्ट। तो अब मुझे इस मशीन की जो फाइबर ऑप्टिक्स है पूरी कैसे ये वेल्डिंग होती है वो थोड़ा सा बताएं। ये 10 मीटर्स की आपने बताया ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। हाँ, मैं पहले आपको एक छोटी सी गाइड और करना चाहूँगा। जी जी। सर ये हमारा वेल्डिंग गन है। वेल्डिंग गन में इसमें 4-in-1 वेल्डिंग गन है। इसमें मैं 4 ऑपरेशन एक सिंगल मशीन से कर सकता हूँ। ये हमारी 4-in-1 फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन है। इसमें पहला काम है, नाम के हिसाब से सबसे पहला काम करेगी वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के साथ साथ ये सीट की कटिंग भी करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ काम कर रहा हूँ और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे मेरे को रैंडम कुछ कटिंग करनी है, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट को किसी स्पेशल ग्राइंडर टूल या फिर कुछ स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट होगी, बट मैं इस मशीन की सहायता से मैं इस सीट को कटिंग कर सकता हूँ बीच में 2 भागों में। परफेक्ट। साथ में ये जो हमारे हो गए 2 एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन है, इस मशीन से मैं जो हमारी रस्ट क्लीन होती है, बेसिकली रस्ट जम जाती है जस्ट फॉर एग्जांपल एमएस के पीसेस के ऊपर, यानी जो हमारा लोहा होता है, लोहे के पीस के साथ में हमारी जल जाती है। लोहे के पीस के ऊपर जो हमारी जंग लग जाती है उसको हटाने के लिए हमारी फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन क्लीनिंग के रूप में सबसे अहम भूमिका निभाती है। यदि हम बात करें चौथे और सबसे काम में आने वाले एप्लीकेशन की, वेल्डिंग, क्लीनिंग, कटिंग के साथ साथ सीम क्लीनिंग भी होती है इसमें। सीम क्लीनिंग क्या होती है, जब हम वेल्डिंग करते हैं 2 सीटों को हम यूज में लेते हैं तो सर क्या है कि कालापन आ जाता है। हाँ जी, कालापन आ जाता है। उस कालेपन को हटाने के लिए सर हमें सीम क्लीन ऑप्शन का यूज करना होता है। तो उसमें अलग नोजल्स लगाने पड़ते हैं इन चारों फंक्शंस के लिए? अलग होते हैं। उस नोजल की सभी जानकारी हम कस्टमर को देते हैं। अच्छा, मतलब पूरी ट्रेनिंग देते हैं आप? पूरी ट्रेनिंग हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ये हमारे नोजल वायर फीडर के नोजल हो गए, जैसे कि सीट कटिंग का ये हमारा नोजल हो गया। हाँ जी। ये विद वायर फीडर के साथ वायर फीडर का नोजल हो गया। ये हमारा सीट के कॉर्नर पे कॉर्नर्स को वेल्ड करने के लिए, ये इनर साइड को वेल्ड करने के लिए जी विद वायर। यहाँ पे वायर का स्लॉट बना हुआ है, यदि आप अच्छा, तो फाइबर ऑप्टिक्स वायर लगता है इसमें। तो इसमें जैसे कि मैं एसएस का, जैसे कि मेरी चद्दर है एमएस की है, माइल्ड स्टील की, तो मैं इसके ऊपर मैं माइल्ड स्टील का वायर ही यूज कर सकता हूँ। यदि मेरी ये चीज चद्दर एमएस की होती, एल्युमिनियम की होती है, तो मैं एल्युमिनियम का वायर ही यूज करता। और इस एक मशीन से मैं अलग अलग प्रकार के सभी तरह के मटेरियल को वेल्ड कर सकता हूं, जैसे एमएस, एसएस, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, हर तरह के, सब तरीके को कर सकते हैं। अलग से स्पेशल मशीन रिक्वायरमेंट, अलग अलग मटेरियल के लिए स्पेशल मशीन लेने की जरूरत नहीं है। तो वेल्डिंग मटेरियल कुछ अलग से लेना होगा या सेम रहेगा सबके लिए? वायर फीडर, जैसे कि वायर चलता है, गैस भी सेम रहेगी? गैस सेम रहने वाली है। गैस जैसे कि एमएस के ऊपर कर रहे तो आप CO2 यूज करो, क्योंकि सस्ती पड़ती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। यदि आप एसएस पे काम कर रहे हो तो फिनिशिंग में चाहिए, क्योंकि प्रीमियम मटेरियल में आता है एसएस का। जो तो नाइट्रोजन करेंगे वहाँ पे हम आर्गन का यूज करेंगे। आर्गन, सॉरी। हाँ, यदि आपको आर्गन अभी रिसेंटली आज की बात करें तो अभी काफ़ी कॉस्टली चल रही, तो आप आर्गन का सब्स्टिट्यूट आप नाइट्रोजन के हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके जी, राइट। तो अब हमें इसको, आप इसका डेमो दे सकते हैं? मैं आपको डेमो दे सकता हूँ। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स और भी दिख रहे हैं मुझे, वो क्या क्या हैं? ये क्या है सर? ये हमारे, जैसे कि इस मशीन को चलाने के लिए एक सिलेंडर की आवश्यकता होती है, जो गैस की मैंने आपको अभी बताया। जी। जैसे ये गैस है, गैस के साथ हमें आपको रिक्वायरमेंट होगी एक रेगुलेटर की। ये रेगुलेटर है जो गैस को कंट्रोल करेगा। जी, एक प्रॉपर 2 बार तक का प्रेशर चाहिए होता है। अच्छा, 2 बार चाहिए? 2 बार। ओके। और ये क्या है? ये हमारा वायर फीडर है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ओके। तो ये यहाँ पे HMI है, बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें शो की गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर वेल्डिंग वायर फीडर सिस्टम। यहाँ पे मैं वायर को इन एंड आउट रन, फीडिंग की स्पीड कम ज़्यादा, जैसे कि वहाँ पे लेज़र जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके समय हमें वायर की फीडिंग कितनी चाहिए, लेज़र जो वेल्डिंग हो रही है उसकी मोटाई कितनी चाहिए, सारा का सारा यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। परफेक्ट जी। तो इसमें एक ये यहाँ पे ये क्या है?
सर ये अलग इम्पोर्टेड मशीन है लेजर ओके, ये भी पर laser ये welding हम machine। बनाते हैं, ये है। अच्छा, तो आप इंपोर्ट भी ये करते हैं? हम दिखाते हैं कस्टमर को कि उस मशीन में और इस मशीन में अंतर क्या है अच्छा, बेसिकली। तो आपके हिसाब से कौन सी मशीन बेटर है? मशीन जो मैं बना रहा हूँ इसमें सारे ये 3-in-1 है, हाँ। ये 4-in-1 है। तो मतलब मेक इन इंडिया है, मतलब Make पूरा in India। भारत में बनी हुई जी। मशीन है। जी बहुत बढ़िया। तो आप मेक इन इंडिया कर रहे हैं, ये तो अपने गर्व की बात है। और यहाँ पे जब खुद की मशीन है तो खुद के कंपोनेंट्स हैं, खुद की सर्विस है, वो भी बेहतर होगी। जी जी। इंपोर्टेड मशीन में तो बहुत मुश्किल होता है। कंपोनेंट्स का ये रहता है सर, क्या है कि इंडिया के अंदर राइट नाउ तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो हाई एंड, जैसे कि ये कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैक्स का सोर्स है, सोर्स मेरे को भी बाहर से ही लाना पड़ता है, चाइना से ही मेरे को लाना पड़ता है। पर ये आप कह सकते हो एक सब्स्टिट्यूट रूप में आप असेंबली कह सकते हो। जी। असेंबली यहाँ पे हो रही है जी, हिंद के, मतलब सारे कंपोनेंट्स हम हिंदुस्तान में नहीं बना पा रहे हैं। सारी चीजें इंडिया में नहीं मिल पर पाती। एक दिन आएगा जब भारत भी पूरी तरह से जरूर, बनाएगा, हम उम्मीद हम करते पूरी हैं। कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं उन सभी चीज़ों के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं कैसे ये ऑपरेट होगी जरा। तो शैलेश जी मैं आपको लेजर वेल्डिंग से वेल्ड करके दिखाता हूँ जी। कि कैसी वेल्डिंग आती है। वहाँ पे हमने वो अर्थिंग लगा ली है। अब अच्छा, इसमें हम डायरेक्ट देख रहे हैं, आंखों में तो कोई असर नहीं पड़ रहा, आंखें खराब नहीं हो रही हैं। जी सर, ये इंफ्रारेड रे होती है, ये नॉर्मल डायरेक्ट विजिबल नहीं होती, साथ में हमारी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको। तो शैलेश जी देख सकते हो हमारी लेज़र वेल्डिंग मशीन ने कम समय में बेहतर वेल्ड करके दिया है, फिनिशिंग के साथ दिया है। अब आपको इसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब ग्राइंडर भी नहीं चलाना है? ग्राइंडर भी मारने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फिनिशिंग में है। ओके, अगर ये ब्लैक है तो हम अपना नोजल से इसको भी क्लीन कर सकते नोजल हैं? से इसको भी क्लीन कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो सर ये हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग की मजबूती की बात करता हूँ मैं, तो हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन हमारी जो ट्रेडिशनल वेल्डिंग मशीन है, जैसे कि मिग, टिग, आर्क, इनसे कई गुना मजबूत होती है, कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा मजबूत। कोई भी सीट ले ले, चाहे हम 5 mm की सीट थिकनेस की बात करें, चाहे हम 2 mm थिकनेस की बात करें, हर सीट की थिकनेस के अकॉर्डिंग हमारी वेल्डिंग मशीन अलग अलग होती है। और सबका जो हमारा पेनिट्रेशन होता है सीट के थ्रू वेल्ड होता है। तो हमारी ये बेसिकली एक डाई की तरह पीस बन गया है और ये बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सॉलिड है। इसको हम ना तो तोड़ सकते हैं, मोड़ भी नहीं पा रहे हैं। जी जी सर, बहुत ही मजबूत वेल्ड हुआ है सर ये। परफेक्ट। और दूसरी साइड में किसी भी वेल्डिंग का सबसे जांचने का सबसे बेहतर तरीका है उसके दूसरी साइड में कैसे इंप्रेशन आ रहा है, इसमें नहीं है लेकिन। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो सर, इसमें सिंगल डॉट भी नहीं आया है। बहुत बेहतरीन। तो शैलेश जी मैं अब आपको वेल्डिंग करके दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हो जो हमारी स्पीड है बहुत ही तेज़ है किसी भी नॉर्मल वेल्डिंग मशीन के मुकाबले। कि अभी आपने देखा हमारी मशीन ने कितना जल्दी वेल्ड किया है। अब मैंने सिर्फ खाली कपड़ा मारा है जी, और देख सकते हो सर वेल्डिंग कितनी स्मूथ, इतनी गर्म भी नहीं है, मतलब हाथ से तुरंत छू पा रहे हैं। दूसरी साइड से भी आप देख सकते हो कोई इंप्रेशन नहीं है? कोई इंप्रेशन नहीं, मैं हाथ से छू पा रहा हूँ। परफेक्ट। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ये सारा। लेज़र का सबसे अहम काम ये रहता है, लेज़र एक पर्टिकुलर एरिया में, डेडिकेटेड एरिया में अपनी हीट को इमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमारी जो 2 शीट्स हैं, 2 सैंपल हैं, वो एक इंस्टेंटली वेल्ड हो जाते हैं और एक मिनिमम समय में, राइट। जिसे हीट डेसिपेट होने का, हीट फैलने का समय ही नहीं मिलता। शैलेश जी जैसा कि अभी आपने देखा हमारी जो एसएस के ऊपर है बहुत ही बेहतरीन वेल्डिंग आई है और मजबूत भी है और फाइन फिनिश में है। कई दोस्तों का ये भी हो सकता है कि एसएस में तो वेल्डिंग बहुत बड़ी आई है, क्या मेरे एमएस में भी वही वेल्डिंग आने वाली है? तो अभी हम एमएस के 2 टुकड़े ले लेते हैं और इस पर भी वेल्डिंग करके दिखा देंगे। राइट। तो शैलेश जी मैं अभी टाँके लगा लेता हूँ। अब मैंने टाँके तो लगा लिया, अब मैं वेल्डिंग करूँगा। तो शैलेश जी देख सकते हो हमारी जो वेल्डिंग है बहुत ही कम समय में बेहतर वेल्डिंग हुई है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो। जी, बहुत बेहतरीन।
तो सर मैं अभी विद वायर के साथ मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। जी विद वायर, अभी तक मैं विदाउट वायर यूज कर रहा था। जी। ठीक है सर। हम्म। जी सर। MS में इस तरह की वेल्डिंग आती है सर, ओके, माइल्ड स्टील में। बहुत बेहतरीन, मजबूत है। मजबूत है, आप इसे तोड़ नहीं सकते, इसे मोड़ नहीं सकते। बस बस समझ गया मैं, बहुत दम यानी लगा, कहने अपने का आप में लग मतलब जाएगी। वहाँ से बेंड नहीं होगा जहाँ से वेल्ड हुआ है, जी। दूसरी जगह से वेल्ड हुआ है। जी वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को इसी पैमाने पे नापा जाता है। राइट, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो कॉस्ट क्या पड़ने वाली है इस मशीन की? सर कॉस्ट नॉर्मली 4.5 लाख से ऊपर की कॉस्ट रहती है इस मशीन की, वैरायटी के हिसाब से। पार्टी अपने कस्टमाइज बनाना चाहे तो कस्टमाइज बना अच्छा, के दे बनाते सकते हैं आप? जी। ओके, तो अब इसमें कोई ट्रेनिंग है, गारंटी वारंटी है, इंस्टॉलेशन है? 2 साल की हम गारंटी देते हैं। इसमें पूरी मशीन की 2 साल की रहेगी, जैसे कि सोर्स की, बेसिकली सोर्स की 2 साल की रहेगी, ऑल ओवर मशीन की 1 साल की, और फाइबर जो केबल हो गई या फिर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। बहुत बेहतरीन। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, आप अगर MS का काम कर रहे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर SS का काम कर रहे हैं, तो ऐसी मशीन आपके बहुत काम आने वाली है। मेरी ये कोशिश होती है कि आप बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाएं, हमारे देश का नाम रोशन हो। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके की वेल्डिंग तो एक क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ जाएगी, एक रिवॉल्यूशनरी नेक्स्ट स्टेज पे आप चले जाएंगे। तो इस तरह से स्केल अप करिए अगर आप पहले से कोई दूसरी तरीके की वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कम समय में हम आसानी से सीख सकते हैं। नए लेबर को, जो फ्रेशर है उसको भी हम सिखा सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन है। मैं समझता हूँ आप ज़रूर इस तरह के अपग्रेडेशन के बारे में सोचिए अगर आप पहली बार कोई वेल्डिंग मशीन सोच रहे हैं। हालांकि प्राइस डिफरेंस तो 10 टाइम्स का हो सकता है, ये तो बात सही है, लेकिन उसके एवज में क्या वो बेनिफिट्स आपके काम आएंगे, ये आपको सोचना है दोस्तों। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको बेहतर प्रोडक्ट मिलें, नई तकनीक मिले, और जो तकनीक आपके प्रोडक्ट की कीमत को कई गुना बढ़ा दे। मैं समझता हूँ आपकी लेबर कॉस्ट कम कर दे, आपका समय बचा दे, तो ये सारे बेनिफिट्स इस मशीन में हैं। तो आप ज़रूर इस मशीन के बारे में और जानकारी लीजिए, खुद आके डेमो लीजिए। तो मेरे दोस्त अगर आना चाहेंगे, कैसे आएंगे? सर आप हिंदकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी कंपनी का नाम, और संपर्क जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9212300300। बाकी आप बात करोगे तो दिल्ली में मुंडका एरिया में लोकेटेड है। हमारे जो नियरेस्ट जो मेट्रो लाइन है वो है राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है, और ग्रीन लाइन पे पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी। और दोस्तों, मैं आपको इस नई मशीन, नई तकनीक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं ये ज़रूर आपके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।